मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपकी क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिया था और इस क्लास में उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है क्या भाई आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, विभाजन विधि द्वारा k का मान ज्ञात करें जिसके लिए x-1 जो है x³ - 6x² प्लस 11x प्लस k का एक गुणनखंड है। तो आपको पता चल गया क्या, एक x तो चल था बट ये क्या अचल पद में आपका k घुसिया दिया है। यहाँ पे कोई एक संख्या होगा और उस k का मान ज्ञात करना है, वो भी विभाजन विधि द्वारा। ये नहीं कि भाई जब बोल दिया कि ये गुणनखंड है जिस प्रकार हम बहुपद में करते हैं क्या भाई x-1 इसका एक गुणनखंड है तो x बराबर 1 करके हम बहुपद का क्या निकाल सकते हैं, वो k का मान ज्ञात कर सकते हैं। वैसा नहीं करना है भाई, जिस विधि से कहला है उसी विधि से चलते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या होती है, विभाजन विधि से। तो देखिएगा यहाँ पे मैं आंसर इसका बनाते जाऊंगी। चलिए आपका यहाँ पे जो बहुपद है क्या है भाई, आपकी बात कर लेता हूँ। मान लिया, अब उतने बड़ा लिखते चलेंगे जिससे अच्छा मान लिया क्या भाई px यानी बहुपद, इसमें चल x है, ये बराबर आपको दे रखा है x³ - 6x² प्लस में 11x प्लस में k, ओके। और बात कर लेता हूँ gx जो कि आपको दे रखा है x-1, बोला है क्या ये जो है इसका एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो शेष क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे पहली बात तो क्या कर देते हैं भाई, बात कर लेते हैं क्या आपका px को, p जिसमें चल x है इसको g जिसमें भी चल x है से भाग देने पर, तो भाग विधि से क्या ला तो भाग देना ही पड़ेगा। तो x-1 ये क्या हो गया x³ - 6x² प्लस में 11x हो गया 11x प्लस में k, ओके। तो इससे भाग देना है तो चलिए भाई इसका पहला पद x, इसका पहला पद x³, किसको हटाना पड़ेगा x³ को। तो x में किस चीज से गुना करे कि हमें क्या आ जाए x³ आ जाए। क्या करेंगे भाई किस चीज के लिए जो मैंने खाली स्थान बोला, ये x³ बटे x इधर गुना में इस पर आएगा भाग, मान लीजिए कि y है तो y बराबर x³, यहाँ पे देखिएगा बेस समान है पावर भिन्न भिन्न है और बटा में तो क्या हो जाएगा पावर माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 1 गया तो x, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि वो जो हमने बोला था किस चीज से गुना करें वो 2। तो यहाँ पे बार बार मैं y लेके नहीं चलूंगा, सीधा कह दूं क्या आपको इसमें x में किससे गुना करूंगा कि x³ आ जाना चाहिए। तो x³ बटे x करके देख लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि 4 जो होता है 2 के पहले हम कितना से गुना करेंगे 4 हो जाए तो हम सीधा क्या करेंगे 4 को 2 से भाग देकर देख लेंगे, 2 से 2 दूनी 4 पड़ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आपका आ गया x²। तो ठीक है x² से लगा दिए ना, तो x² से लगा दिए तो क्या हो जाएगा। अब x² से गुना करके देख लेते हैं कि क्या आता है मन किससे x-1 से, क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा माइनस में x² हो जाएगा। तो ये क्या हो गया x³ हो गया माइनस में x² हो गया। तो ये माइनस देखिएगा घटाव करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये x³ प्लस में ये x³ माइनस में तो चला जाएगा। बच्चा क्या यहाँ पे इस जात को देखिए तो x² के जात का है, ये भी x² के जात का है और ये माइनस में 6 है, ये प्लस में 1 हो गया तो कितने माइनस वाला ज़्यादा है कितने 5, तो माइनस में 5x² बच गया। प्लस में उतारा अगला पद जो कि है 11x। अब इसका पहला पद देखिए क्या हो गया माइनस में 5x² हो गया, यानी पहला पद को हटाना है। कहने का मतलब क्या माइनस में 5x² को हटाना है, वो भी किससे करके x से गुना करेंगे क्या चीज़ से जिससे हमें -5x² आना चाहिए। तो भाई ये आपका x माइनस में 5 इसको लिख सकते हैं x² बटे x। फिर देखिएगा आपका क्या है बेस समान है और ये बटा में है तो क्या होता है पावर माइनस हो जाता है। आपको पता है पे पावर m बटे पावर n लेता है तो क्या होता है पे पावर m माइनस n। उसी प्रकार -5 गुने x पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू x5 - 5 गुने x पावर 1 यानी माइनस में 5x हो गया। तो माइनस में चिन्ह अपने आप आएगा भाई, अगर चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है इसका मतलब प्लस छिपा हुआ है तो प्लस दीजिए, अगर आपको चिन्ह माइनस दिख रहा है तो माइनस लगाइए, ठीक है। चिन्ह के लिए मत घबराइए कि क्या चिन्ह दे, नहीं ओके। माइनस में 5
अब इससे देखिएगा, अब -5x से गुना करूँगा किस में, x-1 में क्या आएगा, तो ये देखिएगा माइनस प्लस -5x गुना x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 5x हो गया, यानी माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 5x हो गया। फिर यहाँ माइनस करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया कितने, प्लस माइनस में 5x स्क्वायर, ये हो गया प्लस में 5 स्क्वायर, ये चला जाएगा तो 0 बचेगा। ये प्लस में 11x, ये कितना हो गया भाई, माइनस में 5x, तो 11x में से 5x जाएगा तो 6x बचेगा। अगला पद उतलेगा k। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। अब बात क्या होती है कि पहला पद क्या हो गया इसमें, अब इस बहुपद में देखिए इसका पहला पद क्या है, 6x है, और यहाँ पे क्या है, x में कितने से गुना करेंगे, 6 आ जाना चाहिए, 6 से प्लस में 6, ये 6 में क्या छिपा हुआ, इसको लाएंगे 6, तो ये प्लस छिपा हुआ था, 6 से लगाएंगे, तो 6 से लगाते हैं कितना, x-1 में, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 6 एकम 6 हो गया, यानी 6x माइनस में 6। तो देखिएगा माइनस करता हूँ, माइनस प्लस माइनस ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये जितने प्लस में उतने माइनस में, ये तो चला गया, ये कितना हो गया, प्लस में के था एंड ये प्लस में 6 बच गया। आपको पता है क्या, यहाँ पे देखिएगा, चूंकि क्या भाई आपका x-1 जो है, x-1 जो है बहुपद किसका, बहुपद x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में k का एक गुणनखंड है। जब इसका एक क्या है, गुणनखंड है, अतः x-1 से बहुपद x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में k में इतना से इतना को भाग देने पर, इतना से इतना को भाग देने पर शेषफल क्या होना चाहिए, शेषफल 0 होना चाहिए। ओके, शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और यहाँ पे क्या आया, तो बात कर लेते हैं, इसलिए k+6 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। k+6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू माइनस में 6 होना चाहिए। तो k का मान क्या होना चाहिए, अतः क्या बोला, k, अतः k बराबर -6 रखने पर x-1 जो होगा बहुपद x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस k का एक गुणनखंड होगा। या फिर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर जो होता है 4 का 1 खत्म होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा देखिएगा, आपका ये नीचे 2 डैश बिंदु से दिखाया गया, तो इसका मतलब सीधे ऊपर वाला नीचे आएगा। तो विभाजन विधि से c का मान ज्ञात करें, जिसके लिए फुल x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस c का एक गुणनखंड 2x प्लस 1 है। यानी मान लिया कि बहुपद जो आपका px जिसमें चल x है वो फुल x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में c एंड gx जिससे भाग दिया गया वो क्या हो गया 2x प्लस में 1। ओके, px को, ये जो बहुपद px है इसको gx से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, gx जो कि है 2x प्लस 1, इसको भाग देना है 4x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, ये आपका 4x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में c, तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा बात क्या करते हैं, इसको भाग देना है। इसका पहला पद क्या है 2x है और इसका क्या है 4x पावर 4। कितने से लगाएंगे कि 4x पावर 4 लाना चाहिए, तो 2x से भाग देख लेते भाई। तो ये क्या हो जाए 2 से 2 नहीं 4, इसको लिख सकते 2 इंटू एक्स पावर 4 बटे एक्स पावर 1, 2 इंटू क्या हो जाएगा एक्स पावर, फिर बेस क्या है समान है, पावर भिन्न है, लेकिन ये क्या है आपका बट्टा में है तो क्या हो जाएगा पावर माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस 1, 2 इंटू एक्स पावर 4 में से क्या 3 हो गया, यानी कि ये हो गया 2x क्यूब से लगाएंगे, 2x क्यूब से लगाएंगे तो इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा ये भी देख लेते हैं। 2x क्यूब से कितने में 2x प्लस 1 में, तो 2 दूनी 4 एक्स पावर 4 3, फिर यहाँ पे देखिएगा x क्यूब इंटू x1,
तो जैसे कि ए पावर m इंटू ए पावर n होता है तो क्या होता है ए पावर m प्लस n, यानी कि जब आपका बेस समान होता है और ये इंटू में होता है तो उसका पावर जो होता है जुड़ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 था, 3 1 4 हो गया, प्लस 1 से गुना करूँगा तो वही 2x क्यूब बदल जाएगा, यानी फुल x पावर 4 हो गया प्लस में 2x क्यूब हो गया। ठीक है, अब बात होती है क्या, इसको माइनस कर लेती हूँ, माइनस करूँगा तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो जितना प्लस में उतना माइनस में तो चला गया। अब देखिएगा ये आपका एक जात का नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यहाँ पे 2x क्यूब इसको उतार देता हूँ, फिर वहाँ पे अगला पद क्या है माइनस में 3x स्क्वायर उसको उतार देती हूँ। ठीक है, अब बात होती है कि आपका क्या आ गया, पहला पद इसमें देखिएगा तो माइनस में 2x क्यूब आ गया, और इसमें किससे से गुना करेंगे 2x में किस चीज़ से गुना करेंगे, हमें ये आ जाना चाहिए, तो देखिएगा 2 से ये हो गया 2 एक -1 इंटू लिख सकते हैं x क्यूब अब बटे x, तो क्या हो जाएगा फिर से वही बात m ए पावर m बटे ए पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा ए पावर m माइनस n, तो क्या -1 इंटू एक्स पावर 3 -1, क्योंकि यहाँ पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पावर 1 है, क्या हो जाएगा -1 इंटू एक्स पावर 3 में से गया 2, यानी माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यानी माइनस में एक्स स्क्वायर से लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, चलो भाई माइनस में एक्स स्क्वायर से लगाता हूँ, किस में 2x प्लस 1 में, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो माइनस यहाँ पे प्लस लगता है, माइनस प्लस टक्कर लेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स लेगा तो भी पता है मैंने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो आपका बेस समान है, पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे देखिएगा 2 गुना 1 जिसमें 2 हो जाएगी, तो सीधा लिख देता हूँ क्या माइनस में 2x क्यूब। ओके, फिर यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस टक्कर लेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर गुना 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो गया माइनस में 2x क्यूब हो गया, माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया। अब माइनस से टक्कर लेगा तो माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जितने माइनस में उतना प्लस में, तो चला जाएगा 0, एंड ये माइनस में 3x स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर एक ही जात का है, तो कर दीजिए भाई इसको हल, कितना हो जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, कौन ज़्यादा है माइनस वाला ज़्यादा है, कितने ज़्यादा 2 ज़्यादा, यानी कि -2x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब अगला पद उतारते हैं, एक्स स्क्वायर तक तो काम खत्म, प्लस में 3x है, क्या बात नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बात क्या कर लेते भाई, ये यहाँ पे पहला पद क्या आपको आया क्या माइनस में 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आपका पहला पद 2x है, ये 2 से गया, इसको कर देता हूँ सीधा -1। ओके, एंड ये एक्स स्क्वायर है -1 इंटू एक्स स्क्वायर में, इसको एक्स गुने एक्स भी लिख सकता हूँ और इससे काट सकता हूँ, तो ये हो गया माइनस में एक्स हो गया, तो माइनस में एक्स से लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस एक्स में गुना करके देखता हूँ 2x प्लस 1 से कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस एक्स गुने 1 इक्वल टू एक्स, यानी कि माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में एक्स हो जाएगा, फिर माइनस टक्कर लेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जितने माइनस में उतने यहाँ पे प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में यहाँ प्लस में ये चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब 3x जोड़ 1x कितना हो जाएगा 4x, अगला पद उतारेंगे तो क्या सी प्लस में सी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात होती है क्या भाई, अब यहाँ पे पहला पद क्या हो गया 4x हो गया, यहाँ पे क्या है भाई 2x है, 2x है, x गया 2 दूनी 4 हो गया, यानी 2 हो गया, कितने प्लस में 2, यस प्लस में 2, तो प्लस में 2 लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 2x हो गया प्लस में 1 हो गया, इसमें 2 दूनी 4x प्लस में 2, ये कितना हो गया 4x प्लस में 2 हो गया, इसको दूंगा माइनस से माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये चला गया भाई, ये कितना हो गया c -2, यहाँ प्लस c यहाँ पे -2। ओके, अब बात क्या होती है फिर देखिएगा क्या बोला, विभाजन विधि से c का मान ज्ञात करें जिसके लिए इतने जो है का एक गुणनखंड 2x प्लस 1 हो, चूंकि 2x प्लस 1 जो है अब देखिएगा यहाँ पे ऐसे कर लिख देती हूँ मैं, c माइनस शेषफल जो है आपका c -2 इज इक्वल टू 0 होने पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 जो होगा बहुपद 4x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में c का एक गुणनखंड होगा, इसलिए c -2 इक्वल टू 0, c बराबर 2। समझ में आ गई बात, तो c बराबर कितना होगा 2 होगा, तो c बराबर 2 होने पर क्या हो जाएगा वो ये 2x प्लस 1 जो है उसका क्या हो जाएगा एक गुणनखंड हो जाएगा। तो यही कहलाता आपका, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है कितने भाई चाल पूरा खत्म होता है, चाल के थे 2 क्वेश्चन तो दोनों मैंने बता दिया, और विभाजन विधि से करना है भाई, ये नहीं कि हम
मान बैठा के जैसे जो क्या कर सकते, आंसर निकाल सकते। निकालने के लिए तो हम कर सकते हैं, बट भाई जो कहला वही करना है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। बहुपद 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x+7 को बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेष ax प्लस b हो तो a और b ज्ञात करें। कोई बात नहीं, कहता है आपको मान लिया क्या भाई, p उसमें चल x जो है वो 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस में 17x² है प्लस में 21x प्लस 7 है। यहीं तक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जी एक्स इसको मान लेता हूँ, जी एक्स कितने है आपका, ये है 3x² प्लस में 4x है प्लस में 1 है। ओके, अब विभाजित करने पर, इससे इसको विभाजित करने पर, यानी कि जी पी एक्स को पी जिसमें बहुपद जिसमें चल x है, इसको जी जिसमें चल x है से भाग देने पर ठीक है, क्या हो जाएगा, जी एक्स यानी कि कितना है 3x² प्लस 4x प्लस 1, ये किसको कितना देना 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7। ओके, देन इसका पहला पद हटाना है भाई, तो 6x⁴, यहाँ पे कितना है 3x², 3 से 2 तो 3 दूनी 6, यानी 2 × x⁴ बटे x², क्या हो जाएगा 2 × सीधा भाई बट्टा में बेस समान है, पावर माइनस का तो 4 में से 2 गया, 2 × x⁴, 4 में से 2 गया तो 2, यानी 2x² सीधा लिख सकता हूँ, यहाँ पे इंटू भी करके लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी 2x² हो गया। अब 2x² में इससे गुना करूँगा तो कितना आएगा 3x² प्लस 4x प्लस 1। ओके, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 x² गुने x², तो ये बेस समान है, गुना में तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा पावर 2 + 2 = 4 x⁴, 3 दूनी 6 x⁴ प्लस देखिएगा 4 दूनी 8 हो गया, x² गुने x तो x³ हो गया, प्लस 1 से गुना करूँगा तो वही 2x² उतर जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया 6x⁴ हो गया, प्लस में 8x³ हो गया, प्लस में 2x² हो गया, माइनस करता हूँ तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, जितने यहाँ पे प्लस में है 6x⁴, 6 × x⁴ जो है ये माइनस में चला जाएगा 0, 8x³ जात एक है, x³ है 8 गुना यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में चला जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया x², चलो एक ही जात का इसको हल कर देता हूँ, तो 17x² में से 2x² जात क्या बचेगा 15x² उतला क्या प्लस में 21x। ओके, अब देखिए पहला पद क्या है, यहाँ पे पहला पद जो है यहाँ पे 15x² है, और यहाँ पे क्या है 3x², x² से x² क्या 1, 3 बचे 15, यानी 5 लगा, प्लस में 5 से कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 से लगा के देखता हूँ 3x² को, प्लस में 4x प्लस में 1 कितना हो जाएगा 15x² प्लस में 5 × 20x, और प्लस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कितना हो गया आपका 15x² हो गया, प्लस में आपका क्या हो गया 20x हो गया, प्लस में आपका क्या 5। ओके, कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा माइनस लगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, जितने प्लस में 15x² माइनस 15x, ये चला गया 0, ये कितना हो गया प्लस में 21x माइनस में 20x, तो क्या हो गया 1x, वो भी कितने में प्लस में, क्योंकि प्लस चला जाता है, और यहाँ पे -5 हो गया, और अगला पद क्या है प्लस में 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, यहाँ पे आपने 21x किया था, यहाँ पे 3 पद लेके चल रहा था। ठीक है, तो यहीं पे हम चाहते तो 7 उतार सकते थे, या फिर ऐसे भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है क्या x बटे 3x²। ओके, 3x² में तो x आएगा नहीं, 0 से लगा के देखेंगे, 0 से गुना कर लेंगे वही आ जाएगा, तो कहने का मतलब वही, यानी कि टोटल करूँगा 0 से तो 0 का फंडा ही ला जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा x², और यहाँ पे देखिएगा माइनस में 5 प्लस में 7, यानी कि इसको कर सकता हूँ x² माइनस में 5 प्लस में 7 हो जाएगा कितने, प्लस वाला जाता है तो इसको हल करके x+2 भी ला सकता हूँ, या फिर आप यहीं पे यहाँ का जो टर्म देखिएगा फिर से, यहाँ पे आपका 15x² था, प्लस में 21x था। ओके, और प्लस में 21x उतारा था, आपका 2 पद था, यहाँ पे 3 पद, क्योंकि
अचल पद भी था, और यहाँ पे आपका x का गुणांक तक है, अचल पद दिख नहीं रहा है, प्लस में 7 उतार दो, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं। और बीच में आप जीरो भी लगाते तो भाई कोई फंडा नहीं है, आपका बहुपद है, आपको पता है जीरो का गुणांक जैसे ही होगा उसको हटा ही देना है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपको क्या हुआ था, 15x² प्लस में 20x था एंड प्लस में 5 था, माइनस से टक्कर लेते प्लस माइनस 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 हो गया था, ये चला गया था, 21x में से 20x गया तो x हो गया था, 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, प्लस में 2 आया है। उसी प्रकार यहाँ पे एक टर्म और आगे बढ़ाना पड़ेगा मुझे, ऐसे यहाँ पे भी इसको सॉल्व करके लिख सकते थे, जीरो लगेगा तो चलो, नहीं लगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही 7 उतला, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक और टर्म x, जैसे ही 7 उतला आपका, तो आपको पता है क्या, ये दोनों अचल पद हम इसको हल करके 1 लिख सकते हैं, x+2, फिर से जीरो से लगाएंगे कि हमने एक पद उतारा था, नहीं लगा, जीरो जीरो तो यही लगा, x+2 ही आपका शेषफल हो गया। तो कहता है कि क्या आया उसको शेष, क्या बोला भाई, ये x है, x+2, x² नहीं, x+2 है, ओके। यहाँ पे आपका x ये क्या हो जाएगा आपका -5 प्लस में 7, इसको हल करेंगे तो x प्लस में x, और ये कितना हो गया, प्लस में 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे देखिएगा बोला क्या, कहता है कि दिया है क्या भाई, px को p बहुपद p जिसमें चल x है, gx से भाग देने पर क्या बचा उसको, ax प्लस b शेष होता है। अतः इसलिए चूंकि ये दिया है, ओके, इसलिए ax प्लस b इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, x+2। अब देखिएगा x का गुणांक और अचल पद को बराबर करने पर क्या होगा, देखिएगा, तो क्या होगा, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक यहाँ पे a है, यहाँ पे a बराबर क्या हो गया 1, और b बराबर यहाँ पे अचल पद क्या है b, और b बराबर क्या हो जाएगा 2। तो a और b का मान याद करें, a और b निकल गया, अतः a बराबर 1 और b बराबर 2। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 5 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 6 विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में बहुपद px को बहुपद gx से, यानी g उसमें चल x है, ओके, भाग देने पर भागफल जो कि बहुपद q उसमें भी चल x लेगा, और शेषफल जो कि r बहुपद r उसमें भी चल x लेगा, उसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम की बात आई, ठीक है। आपको एल्गोरिथम नाम तो सुना होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़े हैं पहला ही चैप्टर में एक्सरसाइज 1 में हमने बताया था आपको परिमेय संख्या के 2 महत्वपूर्ण गुण, एक क्या था, यूक्लिड विभाजन, आपका क्या था भाई, एल्गोरिथम, दूसरा क्या था, अंकगणित की आधारभूत परिमेय, जिसमें हम प्रत्येक जो आपकी संख्या होती थी उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते थे, ओके, परिमेय संख्या। और बात कर लेते हैं क्या आपकी आपका क्या कहते हैं, दूसरा जो बात थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बार बार करते थे, हम नाम लिखते थे, और बात क्या होती थी उसमें हम भी क्या करते थे, भाग तो ऐसे देते आ रहे, बट उसके द्वारा जैसे कि px है वो बराबर जो qx आएगा इंटू gx जो शेषफल, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई आपका संख्या होता था 16 है, या मान लीजिए कि हाँ 14 है, इसको 2 से भाग देना, 2 से 14, तो उसको कैसे लिखते थे, 14 इज इक्वल टू पहले लिखते थे भाजक गुणे भागफल एंड जोड़ शेषफल, 7 नीचे कट गया 0, तो यहाँ पे पता चल जाता था क्या, आल बराबर 0 आ गया, तो यहाँ पे ये जो 2 था जो हमारा भाजक था वही क्या हो जाता था, भाजक जो होता था भाजक वही हमारा क्या हो जाता था, एचसीएफ हो जाता था, और इसका प्रयोग ज़्यादातर हम एचसीएफ निकालने के लिए करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे उसी एल्गोरिथम की बात हो रही है, इसी प्रकार से चलना है भाई। यहाँ पे भी आपको क्या है, विभाजन एल्गोरिथम, वही हम बार बार जो विभाजन एल्गोरिथम लिखते थे। तो एल्गोरिथम क्या होता है, एक किसी समस्या को हल करने का एक श्रृंखलाबद्ध तरीका से चलता है। केस 1 लेते थे, नहीं आया 0 आल बराबर, केस 2 लेते थे, आल बराबर 0 नहीं आया, फिर केस 3 लेते थे, इसी प्रकार क्रम से चलते जाते थे, उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या होती है भाई,
इसी प्रकार यहाँ पे भी करके देखेंगे भाई। अब ये क्या, ये तो संख्या नहीं है। जिस प्रकार बड़े बड़े संख्या को निकालने के लिए सिर्फ हम लफ करते थे बगल में, उसे भाग दे के देख लेते थे, तब हमें जाके जो भागफल आता था वो एंड शेषफल का प्रयोग करते हम आगे का कलम बढ़ते थे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी बहुपद है, इसे भी हम जो होता है लफ में भाग दे के रखेंगे, भाग देकर काम करेंगे, तब हम शेषफल और भागफल निकालेंगे। फिर केस 2 में अगर हमारा नहीं आता है r बराबर 0 तो सेकेंड चरण में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है भाग देकर नहीं, सेकेंड चरण में चलना नहीं है, सीधा बोला है कि आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, यानी कि शेषफल ज्ञात करना ही है। जो आ गया पहली बार में बात खत्म हो जाएगी वहीं से, ठीक है। यही काम करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो भाई, तो यहाँ पे देखिएगा मैं इसका आंसर करती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको दिया है बहुपद जिसमें चल x है, ओके। ये वाला क्या है 2x² प्लस में 3x प्लस में 1, ओके। अब यहाँ पे बात क्या होता है भाई, तो यहाँ पे देखिएगा, अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं क्या भाई, 6 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में बहुपद p, ठीक है, को g यानी बहुपद g जिसमें चल x उससे भाग देने पर भागफल यानी q, बहुपद q जिसमें चल x लेगा, एंड शेषफल r जिसमें चल बहुपद r जिसमें चल x लेगा, उसको याद करना है। तो विभाजन एल्गोरिथम नाम तो सुने होंगे, याद आना चाहिए, हमने कहाँ पढ़ा था, एक्सरसाइज 1 को याद करिए, ठीक है। हमने परिमेय संख्या के 2 गुण के बारे में पढ़ा था। एक क्या था आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम हम बार बार यूक्लिड नाम छूट जाता था, बट विभाजन एल्गोरिथम लिखते थे, तो वही यहाँ पे भी बात हो रही है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यहाँ पे क्या दिया, विभाजन एल्गोरिथम, ओके। और दूसरा गुण था क्या भाई, हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो दूसरा गुण को पहले चर्चा कर देती हूँ मैं, क्या उसमें क्या पढ़े थे, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा भाई, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, दोनों के लिए, ओके, सभी के लिए। तो हम दूसरा सबसे पहले शुरू करते क्या है आपका बात करते क्या, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये दूसरा था, फर्स्ट क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहले दूसरा को थोड़ा सा सुन लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे हम काम, कुछ नहीं, प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में लिखते थे। अब अभाज्य संख्या के हम घात के रूप में, वो भी घात क्या होता था, हर वक्त जो होता था आपका ऋणात्मक यानी कि नॉन नेगेटिव होता था। दूसरी बात क्या थी, उसको जो होता था आपका पूर्णांक में होता था, यानी कि कह सकते हैं क्या आपका ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ऋण से परे, यानी ऋण तो नहीं होता था, और आपका क्या होता था पूर्णांक में होता था, ठीक है। ऋणात्मक जैसे हमने बोला नॉन निगेटिव नहीं होना, ओके, और पूर्णांक होता था, यानी धनात्मक था, शून्य हो सकता था, धनात्मक पूर्णांक में होता था, बटा कुछ नहीं होता था, वो था। और पहला जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या था, इसके हम प्रयोग से बड़ी बड़ी संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल सकते थे। कैसे, तो हम उसमें क्या होते थे, एल्गोरिथम शब्द लगा के, एल्गोरिथम शब्द का कहने का मतलब क्या है, एल्गोरिथम शब्द का कहने का मतलब है कि हमारा एक किसी समस्या को हल करने का एक सुपरिचित जो होता था श्रृंखला, एक क्रम से श्रृंखला जो चलते आता था। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, मान लीजिए कि आपको 332 है, ठीक है, 32 में 2 से भाग देना है, तो क्या हो जाएगा, 2 से 16 दूनी 32, आपका 2 से ये 32 पूरा कर दिया, 2 से देंगे, देखिएगा 2 एकम 2, 1 उतला 2, 2 छक वाले 1 2, यानी सीधा से 16 दूनी 32 तो लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे चलते हैं, तो आपका 32 हो गया, भाज्य इज इक्वल टू भाजक 2 गुना भागफल क्या है 16, जो शेषफल क्या हो गया 0। इस प्रकार से चलते रहते थे। अगर नहीं आता शेषफल 0, फिर आगे का कलम केस 2 चलते, जिसमें हमारा क्या हो जाता है, भाजक जो होता वो होता शेषफल, एंड आपका क्या कहते हैं बात, जो आपका भाज्य होता वो यहाँ का होता क्या, यहाँ का होता भाजक। इस कलम से परिचित, मतलब कि कलम से चलते रहते हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं एल्गोरिथम। और विभाजन एल्गोरिथम में तो जो विभाजन करते हैं इसी को लेके हम चलते हैं, उसी को कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम। ये मैंने रिवीजन आपका कर दिया, ठीक है, थोड़ी से, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया विभाजन एल्गोरिथम। तो उसी का प्रयोग करके यहाँ पे भी जिस प्रकार वहाँ पे हम क्या करते थे भाई, बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए करते थे ना, तो एचसीएफ 2 संख्या होती थी, एचसीएफ दोनों में क्या कॉमन होगा ये करते थे। और इसी प्रकार यहाँ पे वहाँ पे भी क्या हम
मन से तो भाग नहीं दे सकते थे, बगल में लफ करते थे। उसी प्रकार यहाँ पे तो बहुपद है भाई, इसमें संख्या है भी नहीं, तो बहुपद है, हम क्या करेंगे, बगल में लफ करके भाग दे के देख लेंगे, भागफल और शेषफल निकाल लेंगे। उसी का प्रयोग आगे के जो हमें करना है किस विभाजन एल्गोरिथम में करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। पहला क्वेश्चन है p जिसमें चल x दे रखा है क्या आपको 2x² प्लस में 3x प्लस 1। आपको g जिसमें चल x है उसमें भी दे रखा है x प्लस 2। अब देखिएगा px को gx से विभाजित करते हैं। ओके, इसको विभाजित करते, थोड़ा सा भाषा चेंज होना चाहिए। ओके, करने पर भागफल और शेषफल निकाल देंगे तो ये तो गलत है, क्योंकि हमें जाना है किस विधि पर, विभाजन एल्गोरिथम विधि पे। ठीक है, इसलिए gx प्लस 2 px यानी बहुपद p जिसमें चल x है 2x² प्लस में 3x प्लस में 1। अब यहाँ पे पहला पद 2x², यहाँ पर पहला पद x पूरी तरह से काटना चाहिए, ये गया यानी 2x से लगा दो। 2x से लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो 2x में इससे गुना करके देख लेते हैं x प्लस 2 से, कितना हो जाएगा 2x² प्लस में 2 दूनी 4x, यानी 2x² प्लस में 4x हो गया। माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये जितना प्लस में 2x² माइनस में 2x² ये चला गया। यहाँ पे क्या हो गया 3x में से माइनस 3x प्लस में यहाँ पे माइनस में 4x है, तो क्या हो जाएगा माइनस वाला ज़्यादा है कितना, माइनस में x ज़्यादा है। ओके, प्लस में मतलब 1। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे क्या है माइनस x लाना है किसमें x में, तो ये चला जाएगा, तो ये हो गया -1। -1 से लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, -1 में लगाऊंगा x प्लस 2 से क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस x और ये हो क्या हो गया माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 हो गया, यानी माइनस में x हो गया माइनस में 2 हो गया। फिर माइनस करते तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये जितना प्लस उतना माइनस गया 0, एक यहाँ पे भी प्लस में 2, यहाँ पे भी प्लस में 1, 2 1 कितना हो गया 3 हो गया। यानी कि यहाँ पे देखिएगा आपका बात कर लेते हैं, आपका जो क्या कहता है, बात कहता है कि इससे भाग देने पर qx एंड rx बताना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपका क्या था, px बराबर क्या होगा, px बराबर जो होगा विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम ओके, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं px बराबर p जिसमें चल x है, ये बराबर क्या होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। आपको ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको इसमें gx गुने qx जोड़ rx करना पड़ता है, और ये आपका क्या है प्रमेय है, वो भी क्या यूक्लिड विभाजन सॉरी प्रमेय नहीं, प्रमेय एका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय एका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ओके, इससे होता था आपका क्या होता था, भाज्य बराबर होता था भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और प्रमेय का क्या होता है, किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बात क्या कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका px जो है कितना है 2x² प्लस में 3x प्लस में 1, gx कितने है x प्लस 2, qx कितने निकला, qx जो निकला आपका शेष भागफल कितना निकला 2x प्लस 1 निकला, एंड प्लस rx कितने निकला, rx यहाँ पे शेषफल कितने निकला 3 निकला। अतः भागफल जो कि क्या था q जिसमें चल x, ये वाला हो गया 2x प्लस 1, शेषफल क्या था, ये आपका था r, इसमें भी x, ये वाला क्या निकल गया प्लस में 3 निकल गया। इसी प्रकार से हम बाकी बचे क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है p जिसमें चल x, बहुपद p जिसमें चल x कितना है x³ माइनस में 3x² प्लस में 5x माइनस में 3, g जिसमें चल x है क्या है बहुपद g x², एक सेकंड इसको थोड़ा ये चला गया ऊपर, इसको नीचे x, इसको भी थोड़ा नीचे कर देता हूँ, g जिसमें चल x। ओके, ये x² माइनस में
एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस में क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, तो अब बहुत क्या होती है, बहुपद P को बहुपद G जिसमें चल एक्स से विभाजित करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स किससे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 3 में, ये पहला पद क्या है, एक्स क्यूब है, यहाँ पे पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो कितना से लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर में किससे गुना करूँगा कि एक्स आ जाए, तो एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर करके देख लेता हूँ भाई कितना हो जाएगा, बेस समान है, ये बट्टा में है और पावर भिन्न भिन्न है, तो 3 - 2 कर दो, एक्स पावर 1, एक्स से लगाने पर कितना होगा, एक्स से लगाऊंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुने एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका। और ये भी कैसे होता है, तो आपको पता है कि इंटू में जब रहता है ए पावर m इंटू ए पावर n, बेस समान हो, आधार समान हो और पावर भिन्न भिन्न हो, यानी घात भिन्न भिन्न हो और गुणा में रहता है तो पावर छूट जाता है, तो ए पावर होता है m प्लस n। उसी प्रकार यहाँ पे 2 1 3 एंड 1 1 2 हो गया था, ठीक है, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस से दूंगा तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये जितना प्लस उतना माइनस गया, ये होगा माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में उतला अगला पद 5x, यहाँ पे कितने, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में 2x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि माइनस 2x स्क्वायर आ जाए, तो इसमें इससे भाग करके देख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर चला गया, यानी माइनस में 2 से लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, तो देखिएगा तो बात कर लेता हूँ, माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, या माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 2x हो जाएगा, फिर माइनस लगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, जितने माइनस में उतना यहाँ प्लस में चला जाएगा 0, यहाँ पे हो गया 5x में से 2x जाएगा तो बचा 3x, अगला पद उतारता हूँ माइनस में 3, अब लगाता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा अब क्या होती है भाई, आपका लगेगा x 3x बटे एक्स स्क्वायर में 3 आएगा, और मैं इससे काटता हूँ तो एक्स बाई 3 हो गया, एक्स बाई मतलब सॉरी 3 बाई एक्स हो गया, 3 के पहला में एक्स में 3 आला है, नहीं आला है ना, तब हम 0 से लगाते हो प्लस माइनस करके कुछ भी 0 से लगाता हो तो ये टोटल जीरो यानी 3x माइनस 3 हो जाएगा, और इस 0 को ना लिख के यहीं पे छोड़ देता, नहीं लग रहा है तो बात यहीं पे छोड़ सकता था, ठीक है, दोनों तरफ से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 3, ये वाला आप करेंगे तो ये अब भाजक यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुने भागफल यानी x माइनस 2 जोड़ शेषफल यानी 3x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है किससे, यूक्लिड विभाजन आपका क्या सॉरी ये तो आपका क्या कहते हैं, आपका विभाजन एल्गोरिथम से हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा आपका यहाँ पर भागफल क्या है, भागफल यानी क्यों जिसमें चल x है वो क्या है, भाजक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो x माइनस 2 भागफल है, और शेषफल क्या है, शेषफल क्या है यानी r जिसमें चल x, ये आपका क्या हो गया 3x माइनस 3 हो गया। ये था क्या आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसी प्रकार देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका p जिसमें चल x वो कितने दे रखा है, वो दे रखा है आपको x पावर 4 माइनस 1, ओके, एंड g जिसमें बहुपद g जिसमें चल x है वो कितने आपको दे रखा है, वो आपको दे रखा है यहाँ पे देखिएगा g जिसमें चल x है वो कितने दे रखा है x प्लस 1, तो p x को g जिसमें चल बहुपद g जिसमें चल x है से विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं तो क्या हो जाएगा, जी एक्स कितना है एक्स प्लस 1 और ये एक्स पावर 4 माइनस 1 लगाता हूँ, एक्स पावर 4 पहला पद है, यहाँ पे एक्स कितना हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 1, यहाँ पे क्या बटा में है बेस समान है पावर भिन्न भिन्न है तो घटा में कर दो, एक्स पावर 3 हो जाएगा, एक्स पावर 3 से लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा एक्स पावर 3 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 4, ये बताइए जस्ट यहाँ पर एक है इंटू में होगा तो क्या होगा बेस समान है इंटू में होगा पावर भिन्न भिन्न है तो पावर जोड़ दो 3 4 प्लस एक्स क्यूब में गुने 1 तो एक्स क्यूब हो जाता है यानी एक्स पावर 4 प्लस में क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया, यहाँ पे माइनस करता हूँ तो माइनस
प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये जितना प्लस में उतना माइनस में ये चला गया, ये कितना हो गया माइनस में एक्स क्यूब हो गया। अब माइनस में एक्स क्यूब हो गया तो यहाँ पे देखिए क्या भाई आपका माइनस में एक्स क्यूब हो गया और यहाँ पे 1 है। ओके, आपका उतर रहा है क्या, मैचिंग खा रहा है, नहीं खा रहा है ना, नहीं। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे -1 उतारता हूँ तो थोड़ा सा दूर जगह करके उतारता हूँ ताकि मैं आगे का क्रम चल सकूँ। आपका इसमें पहला पद क्या हो गया माइनस में एक्स क्यूब हो गया, माइनस में एक्स क्यूब हो गया और यहाँ पे क्या है एक्स है, इसमें दिमाग कितने बार से लगेगा तो देखिएगा ये आपका माइनस में एक्स क्यूब -1 हो जाएगा। यहाँ पर और 1 है, बेस समान है, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिएगा -1 इंटू, ओके तो -1 इंटू तो क्या हो जाएगा -1 इंटू एक्स में 3 में से क्या तो 2 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो माइनस में एक्स स्क्वायर से लगाता हूँ माइनस में एक्स स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा माइनस में एक्स स्क्वायर से गुना करता हूँ एक्स प्लस 1 से, तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर गुने एक्स, एक्स क्यूब हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर हो गया था, यानी माइनस में एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, इसलिए मैंने जगह छोड़ा था। तब माइनस करता हूँ तो देखिएगा माइनस करता तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, जितना यहाँ माइनस में उतना यहाँ प्लस में ये चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है प्लस में एक्स स्क्वायर उतला एंड यहाँ पे माइनस में 1 का फंडा चला, चलने तो अब फील्ड क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है एक्स, एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग में बचेगा एक्स, प्लस में एक्स है तो प्लस में एक्स से लगाता हूँ, तो एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस 1 से गुना कर लूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 गुना एक्स, एक्स हो गया, यानी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में एक्स हो गया। तो यहाँ पे कितना जब माइनस 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 से लगाती हूँ तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, जितने यहाँ प्लस में उतना माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ -1 हो गया, ये -1 हो गया, यहाँ पे देखिएगा पहली बार देखिएगा यहाँ पे माइनस एक्स है, माइनस एक्स और यहाँ पे -1 था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रहने देते। अभी तक -1 का अचल पद है और एक्स जो है ये माइनस एक्स जो था -1 वहाँ पे एक्स होगा, तो एक्स का गुणांक इसलिए जात तो 1 नहीं है भाई, तो चलना पड़ेगा आगे का कलम। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका यहाँ से अलग टर्म ही है। ओके, अब क्या होगा पहला पद माइनस में एक्स हो गया, यहाँ पे क्या है एक्स है तो यहाँ पे माइनस में 1 हो जाएगा, -1 से लगाता हूँ तो कितना जाए -1 गुने एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा -x -1, तो -x -1 ये माइनस से दूंगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, जितने माइनस में उतने प्लस में, जितने माइनस उतने प्लस, ये चला गया 0 हो गया। यहाँ तो समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि x पावरफुल -1 जो है कैसे आएगा, जब मैं x प्लस 1 से गुना करूँगा किस में एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 1 और शेष पर 0, तो यहाँ ये आपका होता है विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भागफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर भागफल यानी कि क्यों जिसमें चल x होगा, ये भाजक था तो ये आपका भागफल निकलेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एंड शेष फल यानी क्या आल उसमें चल x ये बराबर 0 निकलेगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर जो होता है 3 भी खत्म होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है पी एक्स कितना है आपको, पी जिसमें चल x है ये बराबर दे रखा है आपको एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2। ओके, विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे इसका आगे का विभाजन एल्गोरिथम से। ओके, या फिर यहाँ पे लिख के कलम चला सकते हैं। और आपका जी बहुपद जी जिसमें चल x कितना है वो भाई वो है आपका, देख लीजिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का x माइनस 1 है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, p x बहुपद p को बहुपद g से विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं, अपने लफ के लिए करते हैं। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, तो यहाँ पे बात क्या कर लेते हैं, आपका क्या हो जाएगा भाई जी एक्स कितना है एक्स माइनस 1 है एंड आपका पी एक्स कितना है एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2 है। इसको भाग करते हैं, यहाँ पे पहला पद क्या है एक्स क्यूब है, यहाँ पे पहला पद क्या है एक्स है, एक्स में कितना इसको नहीं करेंगे कि एक्स क्यूब आ जाए,
तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेस समान है भागा में है तो एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर ऑल वन होता है 1 तो एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 2 से लगाएंगे तो एक्स पावर 2 से लगाएंगे तो कितने आ जाएगा, एक्स माइनस 1 से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुने एक्स तो एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुने एक्स पावर 1 बेस समान है इंटू में तो पावर क्या होगा जुट जाएगा तो 2 1 कितना होता है 3 होता है तो एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर गुने एक इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर, ये माइनस से लगाती हूँ तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, जितने यहाँ प्लस में होते हैं यहाँ माइनस में चला जाए 0, ये माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर तो माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में मतलब 4x। अब यहाँ पे पहला पद क्या है भाई, देखो तो पहला पद यहाँ पे है माइनस में 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बटा में x है तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये इससे चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं x गुने x तो ये चला गया माइनस में 2x हो गया, माइनस में 2x लगाते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस में 2x से किसमें x माइनस 1 से, ये कितना हो जाएगा माइनस में 2x गुने x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 गुने x 2x गुने 1 इक्वल टू 2x। ओके देन यहाँ पे देखिएगा अब बात क्या होती है, क्या किससे लगा था माइनस में 2x से कितने है तो माइनस में 2x स्क्वायर और प्लस में आया 2x, फिर माइनस लगाता हूँ तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे बात क्या कर लेता हूँ, जितने यहाँ पे माइनस में 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में 2x स्क्वायर, ये चला जाएगा तो 0, यहाँ पे प्लस में 4x माइनस में 2x, 4 में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 2x। अगला पद क्या उतला, अगला पद अचल पद जो कि 2 उतला। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पहला पद क्या है 2x, यहाँ पे पहला पद क्या है x है, इसमें 2 है तो ये 2 हो जाएगा, प्लस में 2 से लगाता हूँ तो 2 से गुना करूँगा तो x माइनस 1 से कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 गुना 1 2 हो गया, यानी 2x माइनस 2 हो गया, फिर माइनस करता तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यानी 2x यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में चला जाए 0, प्लस में 2 इक्वल टू 4। यहाँ तक समझ आगे। अब देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ आपका विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2 इज इक्वल टू, जब हम x माइनस 1 यानी भाजक में भागफल से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 2 शेषफल जोड़ेंगे जो कि क्या है आपका, यहाँ से देखिएगा आपका 4 है तो यहाँ पर आपका भागफल क्या है, भागफल आपको पता है इतना हमने इक्वलिटी विभाजन एल्गोरिथम होता है, ठीक है। एक्स माइनस 1 आपका भाजक है तो भागफल क्या है, यानी क्यू उसमें चला एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 2 एंड शेषफल यानी कि r जिसमें चल x इज इक्वल टू 4। बस यहाँ तक समझ आ गई बात। ये था आपका यूक्लिड विभाजन, ये इसी का है पार्ट, ओके ये अलग नहीं है, इसी का है क्वेश्चन नंबर 4 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये तो हमने लफ करके देखा, जिस प्रकार दो बड़ी संख्याओं में असिफ निकालने के लिए हम लफ करते थे, भाग दे के साइड में लगते थे, आगे हम बढ़ते रहते थे, उसी प्रकार यहाँ पे एक ही बार चलेंगे, भाग दे के देख लिया, एक ही बार में हमें जो भागफल शेष मिला उसी को निकालना है तो बात ही खत्म, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 आपका खत्म होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, 4 के बाद क्वेश्चन नंबर है 5 आपका, जिसमें आपका p इसमें बहुपद p जिसमें चल x जो है वो कितने हैं एक्स क्यूब, यहाँ पे देखिए कुछ ऊपर लिखा जाता है p जिसमें चल x ये बराबर एक्स क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 6 है, और जहाँ जी एक्स, ओके यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, बहुपद जी जिसमें चल x है वो कितने रहे, वो है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 है। तो पी एक्स को जी जिसमें चल x है वो पद जी जिसमें चल x से विभाजित करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, और यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 6। ओके चलिए भाई आगे देखिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्या पहला पद एक्स क्यूब है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से दूंगा एक्स क्यूब में तो क्या बचेगा एक्स बचेगा। देख लीजिए बेस समान है और क्या है बट्टा में है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एक्स पावर 3 तो गया 1 एक्स से लगा देता हूँ, तो एक्स से गुना करूँगा तो क्या आएगा एक्स
स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में x से गुना करता हूँ तो आता है आपको एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर गुने एक्स, तो यहाँ पे गुना करेंगे एक्स स्क्वायर गुने एक्स, पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, बेस समान है, पावर डिफरेंट है, इंटू में तो क्या था पावर जुट जाता है तो एक्स पावर 2 1 3 हो जाएगा, माइनस 5x गुने एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में 6x हो जाएगा, यानी ये आपका हो गया एक्स क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 6x हो गया। ये माइनस से दूंगा तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, ये जितने प्लस में उतना माइनस में चला गया, माइनस में 6x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर तो माइनस में x स्क्वायर प्लस में गैलेक्स माइनस में 6x, यानी गैलेक्स में 6x के 6 बच गया 5x, यहाँ तो उसमें माइनस में मतलब 6। अब यहाँ पे देखिएगा, अब बात होती है क्या, आपका पहला पद क्या है माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर दूंगा तो ये माइनस में 1 हो गया, माइनस में 1 से लगा देता हूँ तो सीधा क्या हो जाएगा माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x माइनस प्लस माइनस 6, यानी माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 6 माइनस से माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे जितना माइनस में उतना प्लस में गया 0, जितना प्लस में उतना माइनस में गया 0, जितने माइनस में उतना प्लस में गया 0, यानी टोटल हो गया 0। तो यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन सलेको विभाजन एल्गोरिदम में विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, आपका होता है क्या एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस 6 इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस में 0। तो यहाँ पर भागफल क्या है, यहाँ पे भागफल जो है वो है x माइनस 1 और भागफल यानी q जिसमें चल x इक्वल टू x माइनस 1 और शेषफल यानी r जिसमें चल x इक्वल टू 0। बस यही था आपका क्या, आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 तक तो खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी होती है तो जगह आपका थोड़ा कम पल के, तो इसलिए मैं इस सबको क्वेश्चन को हटा देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा जगह की कर ली हूँ सफाई। अगला क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका जो बहुपद p है उसमें चल x जो है यानी p उसमें चल x कितना है 6x क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में x माइनस 2। ओके जी, उसमें चल x कितना है भाई, तो देख लो 2x प्लस में 1 है, तो बहुपद p जिसमें चल x है को जी जिसमें चल x से भाग देने पर भाग फल क्या हो जाएगा, तो देखते हैं भाई भाग विभाजित करने पर, भाग देने पर नहीं विभाजित करने पर, इतने से विभाजित करने पर विभाजित करते, इतना को इतना से विभाजित करते हैं। ओके, तो आपका 2x प्लस 1 बहुपद जी में 6x क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में x माइनस 2। ओके चलो, पहला पद क्या है 6x क्यूब, यहाँ पे क्या है 2x है, 2 से 2 3 6 3x, यहाँ पे क्या है बेस समान है, पावर में डिफरेंट है और बट्टा में तो 3 माइनस 1 सीधा कर दो, 3 गुने एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर से लगाऊंगा, 3x स्क्वायर से जब गुना करूँगा तो इसमें क्या पाऊंगा 2x प्लस 1 में, तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर गुने एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस में 3 इंटू से 1 से गुना करूँगा तो वही लगेगा 3x स्क्वायर, ये क्या हो गया 6x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर, माइनस करता हूँ माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, जितना प्लस उतना माइनस गया 0, 13x स्क्वायर में 3x स्क्वायर गया तो 10x स्क्वायर बच गया, उतला क्या x प्लस में। अब यहाँ पे क्या आपका पहला पद 10x स्क्वायर है, पहला पद 10x स्क्वायर, इसमें पहला पद क्या है 2x है, इस x ये x तो गया, इसको लिख सकते हैं x गुने x, ये इसे आगे चलेगा, 2 से 2 25 10 5x, यहाँ पे x है। ठीक है, इस पर x यहाँ पे देखिएगा, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, आपको क्या है भाई 10x स्क्वायर है ना, तो x गुने x लिख सकता हूँ, और पहला पद क्या है 2x है, तो ये गया 2 से 2 25 10 हो गया, यानी 5x हो गया, किससे प्लस में तो प्लस में 5x, तो कितना हो जाता है 5x से गुना करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं छुपा, तो 5 छुपा हुआ, आपका चिन्ह खुद देगा। ठीक है, ये क्या हो गया 2x प्लस 5 में 10 x गुने x स्क्वायर प्लस में 1 से गुना करूँगा तो वही 5x, यानी 10x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये और ये चला गया, जितने प्लस में था उतने क्या होगा आपका माइनस में भी होगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया बात। एंड अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई
प्लस में एक्स है, यहाँ पे माइनस में 5x, यानी माइनस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला कम है। कितने ज़्यादा है? 4x, माइनस में 4x हो गया। उतला के आगे माइनस में 2 उतला। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कितना है पहला पद? -4x। 2x में कितने से गुना करेंगे? तो 2x देख ले तो भाग देखिए कितने से गुना करेंगे। x गया 2 से 2 नहीं 4, माइनस में 2, -2 आ गया। तो -2 से लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस में 1, तो माइनस में 2 नहीं 4x, माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2, यानी माइनस में 4x माइनस में 2 हो जाएगा। माइनस से देता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ माइनस में 4x प्लस में 4x हो गया 0, माइनस में 2 प्लस में 2 गया 0, ये हो गया 0 टोटल। तो यहाँ पे बात क्या होती है? क्या ये आपका 0 हो गया? कोई दिक्कत नहीं। यूक्लिड आपका क्या था? विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम में क्या हो जाता है भाई? 6x³ प्लस में 13x² प्लस में x माइनस 2 इक्वल टू आपका क्या होता है? भाजक क्या है? 2x प्लस 1 इंटू 3x² प्लस में 5x माइनस 2। ओके, भाजक गुने भागफल जो शेषफल यानी 0। यहाँ पर भागफल क्या है? भागफल यानी क्यों जिसमें चल x है वो क्या है? 3x² प्लस में 5x माइनस 2। शेष फल जो कि r, उसमें भी चल x, ये कि शून्य का बहुपद जो कि 0 निकल गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो होता है 6 पूरा खत्म होता है। 6 का जो था 6 क्वेश्चन वो पूरा खत्म होता है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कहता है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जांच करें कि क्या प्रथम बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणन, दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ओके, जांच करके बताना है तो है, नहीं है तो नहीं है, सिंपल बात है। पहला देखिएगा, यहाँ पे मैं इसका हल करूँगी। ओके, चलो ये 6 क्वेश्चन पहला देखिएगा। आपका gx मान लिया क्या भाई? आपका gx जो है x माइनस 2, px जो है x³ प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 4। तो px को gx यानी बहुपद g जिसमें चल x से विभाजित करते हैं, ये लफ है। ठीक है, विभाजित करते हैं। आपका एल्गोरिथम विभाजन यहाँ पे आएगा, विभाजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा? आपका क्या है? x माइनस 2 से किसको? x³ प्लस में 3x² माइनस में 12x प्लस में 4 को। ओके, देन पहला पद क्या है? x³ है, यहाँ पे क्या है भाई? x है। तो आपका क्या हो जाएगा? देखिएगा बेस समान है, पावर डिफरेंट, बट बटा में तो क्या हो जाएगा? पावर ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x पावर 3 में से गया 2, तो x² से लगता है। अब x² से गुना करूँगा, इसमें कितना आएगा? x माइनस 2 x² गुने x बेस माना इंटू में है तो पावर जुट जाएगा, तो 2 1 3, यहाँ पे 2 जोड़ 1 तो x 2 1 3, x पावर 3 माइनस 2 इंटू x²। ये x³ माइनस में 2 x माइनस करता हूँ, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये क्या हो गया? ये x³ है भाई, x³। ओके, तो जितने प्लस में x³ माइनस में x³ तो गया 0, प्लस में 3x² प्लस में 2x² इक्वल टू प्लस में 5x² माइनस में 12x। अगला पद, तो यहाँ पे पहला पद क्या हो गया भाई? प्लस में 5x²। यहाँ पे x में किससे गुना करेंगे कि आ जाए? ये x² है, इसको x गुना x भी कर सकते, ये गया 5x भी कर सकते, या फिर 5x² था बटे x था, इसको 5 इंटू x² बटे x करके 5 इंटू x², यहाँ पे 1 है तो माइनस जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू x पावर 1 ये इक्वल टू 5x भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस में 5x आया। अब 5x से गुना करूँगा तो पाऊँगा क्या? किसमें? इसी में x माइनस 2 में, तो 5 गुने x x² माइनस 5 गुने 10 x, यानी प्लस में 5x² माइनस में 10 x माइनस है तो प्लस माइनस 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 प्लस, जितने प्लस में 5x² माइनस में 5x², ये तो गया 0, माइनस में 12x प्लस में 10x तो माइनस में 2x, उतला क्या? प्लस में 4। ओके, चलो भाई अब लगाना क्या है? लगाना है पहला पद क्या है? माइनस में 2x, यहाँ पे क्या है? x, तो ये x गया माइनस में 2 देता हूँ,
तो कितना होगा, -2 से गुना करके देखता हूँ, x-2 से, तो माइनस में 2x माइनस माइनस प्लस 2 4 माइनस में 2x माइनस 4, ये क्या होगा, माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ माइनस में 2x, यहाँ प्लस में 2x गया 0, यहाँ पे प्लस में 4 माइनस में चल गया तो 0 यानी 0। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या था, सॉरी विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, px बराबर gx इंटू आपका क्या है x² प्लस में 5x माइनस में 2 प्लस शेषफल क्या है 0। यहाँ पर आपका शेषफल यानी कि शेषफल ये 0 बराबर 0 है, अतः आपका क्या है, अतः gx जो है px का एक गुणनखंड है, बहुपद p का, ओके, बहुपद p का एक गुणनखंड है। ये भी लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं, अतः पहला बहुपद जो है दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है। ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो है ये नहीं है, तो हाँ है। क्या बोला था, विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके जांच करें कि क्या प्रथम बहुपद, यहाँ पे पहला बहुपद दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है, जांच करना था, जांच कर दिया, ओके। चलो यहाँ तक समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या होता है, इसी के साथ खत्म होता है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई, यहाँ पे बना देते हैं, जगह पे है भाई आपका। मान लिया पहला पद तो भाजक है, इसलिए इसको जी चल x कर देता हूँ, ये वाला क्या है x² प्लस में 3x प्लस में 1 p जिसमें चल x जो कि भाज्य होगा 3x² प्लस में 5x³ माइनस में 7x² प्लस में 2x प्लस में 2। अब बहुपद p को बहुपद g से विभाजित करते हैं, तो करने पे क्या पाते हैं भाई, आपका देखिएगा क्या है x² प्लस में 3x प्लस में 1, किसको देना है 3x² को प्लस 5x³ को माइनस 7x² को प्लस में 2x प्लस 2 को, ओके। देन यहाँ पे पहला पद क्या है 3x², यहाँ पे क्या है x², ये कितना हो जाएगा 3 इंटू x² माइनस 2 यानी 3x² 4 में दोगे तो x², 3x² से लगाऊंगा तो 3x² से गुना करूँगा तो क्या पाऊंगा x² प्लस में 3x प्लस में 1। तो ये देखिएगा 3 इंटू x² गुने x² गुने x², बेस वन है तो पावर जुट जाएगा, तो क्या होगा 2 जोड़ 2 इंटू मिलेगा तब 4 सीधा 3x² प्लस में 3 3 9 x² गुने x³ प्लस में 1 से गुना करूँगा 3x², तो ये कितना होगा 3x² प्लस में 9x³ प्लस में 3x² माइनस करता हूँ तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस में 3x प्लस में 3 इंटू x² माइनस में 3x² ये गया तो 0 देगा। यहाँ पे क्या आ गया प्लस में 5x³ यहाँ पे माइनस में 9x³ तो माइनस में 9x³ बचेगा, माइनस में 7x² माइनस में 3x² तो माइनस में 10x²। अगला पद उतारो तो प्लस में 2x। यहाँ तो समझ आ गई बात। चलो अब आगे देखते हैं भाई क्या है आपका, आगे देखिए तो यहाँ पे पहला पद क्या हो गया माइनस में 4x³ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया x² हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब बात करता हूँ -4 इंटू यहाँ पे x³ बटे x² कर सकता हूँ, -4 इंटू ये क्या हो जाएगा बेस समान है बट्टा में तो पावर क्या होता है माइनस में 3 माइनस 2 इज इक्वल टू -4 इंटू x/1 यानी माइनस में 4x, तो माइनस में 4x से लगा देता हूँ, तो माइनस में 4x से गुना करूँगा तो क्या पाऊंगा x² प्लस में 3x प्लस में 1, तो ये माइनस में 4x² गुने x³ माइनस प्लस माइनस 4 दिए वाले x गुने x² माइनस प्लस माइनस 4 x गुने 1 तो वही उतर जाएगा 4x, तो यहाँ तो -4x से लगा दिया, ये आ गया आपका -4x³ माइनस में वाले x²
माइनस में फुल एक्स, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस में फुल एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब है, सॉरी यहाँ पे फुल एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस में फुल एक्स दिए तो यह जीरो देगा, माइनस में टेन एक्स स्क्वायर प्लस में वाला एक्स स्क्वायर, माइनस में टेन एक्स स्क्वायर है प्लस में वाला एक्स स्क्वायर है तो प्लस वाला ज़्यादा है तो टू एक्स स्क्वायर ज़्यादा है, प्लस में टू एक्स प्लस में सिक्स एक्स तो प्लस में फोर एक्स तो प्लस 6x हो गया। अगला पद उतारा 2। अब यहाँ पे पहला पद क्या है 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर इसका जाएगा तो पद बचा प्लस में 2, प्लस में 2 से दुगुना करूँगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 3 दूनी 6x प्लस में 2 ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 2 माइनस करता माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ये प्लस में 2 से माइनस में 2 से प्लस में 6x माइनस में 6x प्लस में 2 माइनस में 2 जीरो। ये क्या कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा px जो होगा बहुपद px जो होगा आपका, अब बात कर लेते क्या ये जो होगा ये बराबर यहाँ पे देखिएगा ये जो था px वो क्या होगा g इंटू एक्स गुने 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 2 और शेषफल क्या होगा 0। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर शेषफल बराबर क्या शेषफल बराबर क्या 0 अतः gx जो है बहुपद px का एक गुणनखंड, आप वो भी लिख सकते हैं ठीक है क्या भाई, बहुपद को उतार दीजिए, पहला बहुपद दूसरा का गुणनखंड है ओके, या फिर आप लिख सकते हैं क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ तो बात समझ में आ गई, या तो ये तो जो लिखना लिखिए क्योंकि मान गया तो चल ही लाए वही चीज़ ओके। अगला देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर आपका जो होता है 2 यहाँ पे खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, मान लिया क्या भाई जी जिसमें चल x है वो कितने दे रखा है आपको, वो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 4 ओके, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 4 और बहुपद भी कितना है 2x पावर 4 माइनस में क्या है एक्स क्यूब प्लस में आपका है 29x स्क्वायर माइनस में 30x प्लस में क्या है 29 ठीक है चलेगा। अब क्या बात करते हैं बहुपद p को बहुपद g से विभाजित करते हैं तो क्या होगा जी कितने एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 4 इसको किस में देना है तो एक्स पावर 4 माइनस 11 एक्स क्यूब प्लस में 29x स्क्वायर माइनस में 30x प्लस में 29 को यहाँ पे पहला पद 2x पावर 4 यहाँ पे क्या पहला पद एक्स स्क्वायर है तो 2 इंटू एक्स पावर 4 बटे एक्स पावर 2 हो गया 2 इंटू क्या हो जाएगा एक्स पावर बेस समान है बट्टा में है तो पावर क्या होगा माइनस में होगा 2 इंटू एक्स पावर 4 में तो हो गया तो हो गया यानी 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर से कितने में एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 4 तो 2 गुने एक्स पावर 2 इंटू 2 एक्स पावर 4 एक्स पावर 2 गुने एक्स पावर 2 तो लिख सकते हैं एक्स पावर 2 का होल स्क्वायर है ए पावर एन उसका होल स्क्वायर क्या होता है ए पावर एम इस पावर एन जो होता है ए पावर एम इंटू एन होता है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ठीक है। और फिर माइनस में 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर गुने एक्स क्यूब प्लस में 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर तो आपका क्या हो गया 2x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस में 8 एक्स स्क्वायर ये माइनस करता तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस जितने प्लस में है उतने माइनस में गया 0 यहाँ पे माइनस में 11x क्यूब है यहाँ पे प्लस में 6x क्यूब है तो माइनस वाला जाता है कितना 5x क्यूब माइनस में यहाँ पे 29x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे माइनस में 8x स्क्वायर तो कितने प्लस वाला जाता है 21 8x स्क्वायर ठीक है। उतला अगला पद माइनस में 30x हो गया। चलो भाई
तो यहाँ पे देखिएगा पहला पद क्या है, माइनस में 5x³ है। यहाँ पे क्या है पहला पद x², x² में किससे गुना करेंगे कि माइनस में 5x³ आ जाना चाहिए। तो देखते हैं भाई किससे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं माइनस में 5 इंटू x³ बटे x² कर सकते हैं, माइनस में 5 इंटू इसको ऐसे भी कर सकते हैं x² इंटू x बटे x², ये क्या है माइनस में 5x, ऐसे भी कर सकते हैं माइनस में 5x। अब माइनस में 5x से गुना करेंगे तो आएगा क्या, x² में माइनस 3x प्लस में होल से माइनस 5x गुने x² x³ माइनस माइनस प्लस 5 x गुने x² प्लस में 5 चौक, यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस माइनस होगा 5 चौक 20x, यानी माइनस में 5x³ प्लस में 15x² माइनस में 20x, माइनस करता तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। चलो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस में क्या है 5x³। अब यहाँ पे माइनस नहीं लिखे तो माइनस माइंड में यहाँ पे लेके सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लिख लिया कि मैं माइनस कर लिया, तब जाके इस माइनस माइनस टक कर लिया प्लस होता है, माइनस प्लस टक लिया तो माइनस होता है, माइनस माइनस टक कर लिया तो प्लस होता है। मैं इसलिए आपकी सुविधा के लिए कर लिया। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं माइनस में 5x³ प्लस में 5x गया तो 0, प्लस में 21x² माइनस में 15x² 15 6 21 6 प्लस में 6x², माइनस में 30x प्लस में 20x तो माइनस में 10x हो गया, प्लस में उतला क्या 29। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे पहला पद क्या है 6x², यहाँ पे पहला पद क्या है x², दूंगा तो यही हो गया प्लस में 6 हो गया, प्लस में 6 से लगाता तो क्या होता है x² माइनस में 3x प्लस में 4, तो 6 इंटू x² माइनस में 6 18x प्लस में 6 24, यानी 6x² माइनस में 18x प्लस में 24, माइनस तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस में 6x² माइनस ये तो गया 0, प्लस माइनस में 10x, ये प्लस में क्या 18x है तो प्लस में 8x बच गया। यहाँ पे प्लस में 29 है, माइनस में 24 है तो प्लस में 5 बच गया। तो विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा px। ओके, p जिसमें चल x है वो बराबर g जिसमें चल x इंटू 2x² माइनस 5x प्लस 6, ओके, प्लस में 8x प्लस में 5, यहाँ पर शेषफल जो कि क्या है 8x प्लस 5 जो है इजिकल टू नॉट 0, अतः gx बहुपद p का एक गुणनखंड नहीं है, या फिर ये लिख सकते हैं प्रथम पद जो है द्वितीय दूसरा पद का गुणनखंड नहीं है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 3 तक खत्म होता है। अब देखिएगा आगे बढ़ाने के लिए पहले थोड़ा सा जगह खाली कर लेते भाई। तो यहाँ पे देखते हैं भाई आगे का क्वेश्चन। चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 3 के बाद होता है 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मान लिया फिर से क्या भाई आपका g जिसमें चल x² माइनस में 4x प्लस 3 है, p जिसमें चल x है वो है x³ माइनस में 3x² माइनस में x प्लस में 3 है। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा आपका क्या हो जाएगा भाई, बहुपद p जिसमें चल x को g बहुपद g जिसमें चल x है से विभाजित करते हैं। ओके, आपका जी एक्स कितने बहुपद जी कितना x² माइनस में 4x प्लस में 3, इसको करना है x³ माइनस में 3x² माइनस x प्लस 3। ओके, चलो भाई पहला पद क्या यहाँ पे x³ को हटाना है, x² में किससे गुना करेंगे जो आ जाएगा। चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² गुना x बटे x², ये गया। या फिर आपको पता है x³ बेस समान डिवीजन बट्टा में है तो क्या हो जाएगा पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सीधा x पावर 1, यहाँ पे भी x आ गया x से। अब x से गुना कर लूँगा तो x पावर 2 माइनस 4x प्लस में 3 क्या आएगा, x² गुने x इक्वल टू x³ माइनस में 4 इंटू x x² प्लस में 3x, तो x³ माइनस में 4x² प्लस में 3x माइनस से टक लिया माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस
जितना प्लस में उतना माइनस में गया, माइनस में 3x² प्लस में 4x² तो x² प्लस में बच गया, माइनस में 3x तो माइनस में 4x। अगला पद प्लस, यहाँ पे पहला पद क्या है x² में x² लाना है, x² में किससे गुना करेंगे तो 1 से, प्लस में 1 तो क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो वही बदल जाएगा x² माइनस 4x प्लस में 3, माइनस लगा तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो चला गया, माइनस में 4x प्लस में 4x ये भी चला गया, माइनस प्लस में 3 माइनस में 3 भी गया 0। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यस से ओके क्या हो जाएगा आपका पी चल एक्स, ये वाला कैसे होना चाहिए था जी, इसमें एक्स गुना करेंगे एक्स प्लस 1 से जो शेषफल जी लो, यहाँ पर शेषफल यानी जीरो वाला जीरो है, अतः बहुपद जी जो है बहुपद पी का एक गुणनखंड है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 4 इसी के साथ खत्म होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में अब देखिएगा t-1 है, यानी बहुपद जी तो लेता हूँ उसमें चल टी कर देता हूँ, t-1 पी लेता हूँ लेकिन टी कर देता हूँ चल, क्या हो गया टी क्यूब प्लस में t² माइनस में 2t माइनस में 1। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर देखिएगा ध्यान से। अभी हम बात कर लेते क्या, पी बहुपद पी को बहुपद जी से विभाजित करते हैं तो क्या पाते हैं भाई, t-1 से टी क्यूब प्लस में t² माइनस में 2t माइनस में 1 भाग देते हैं। पहला पद टी क्यूब, टी में कितने से गुना करेंगे टी क्यूब आ जाना चाहिए। तो ये देखिएगा आपका बेस क्या है समान है, यहाँ पे पावर 1 है तो टी 3 माइनस 1 टी, तो आपको पता है ना जब बेस समान हो और बट्टा मिला है तो उसके पावर ऊपर जाके वो क्या होता है माइनस होता है ऊपर वाले में। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे जो आपका हो गया किससे लाएंगे t² से। जब t² से हम गुना करेंगे किस में t माइनस 1 में तो क्या पाएंगे t² गुने टी, वही जब बेस समान हो इंटू में जाता है तो पावर क्या होता है जुट जाता है, तो टी 2 1 3 हो जाता है। चलिए माइनस में t² गुने तो 1 से गुना करो तो वही आ जाता है टी की पावर 3 माइनस में t² माइनस करो तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये चला जाएगा, ये क्या हो गया प्लस में t² प्लस में t² 2t² माइनस में 2t। ओके चलो भाई, अब पहला पद क्या है 2t², यहाँ पे क्या है t, तो 2t टी गुने टी इसको लिख सकते हैं बटे टी, इस प्रकार से भी हटा सकते हैं 2t हो गया, 2t से लगाएंगे प्लस में 2t से गुना करेंगे तो आएगा कितने किसमें t माइनस 1 में 2 गुने टी t² माइनस में 1 से गुना करूँगा तो वही 2t, यानी 2t² माइनस में 2t माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये चला गया प्लस माइनस जितना है माइनस में 2t प्लस में 2t ये भी चला गया 0। आगे का पद -1, अब क्या आता है नहीं आता है ना, यानी इसको 0 से लगाते हैं तो वही बटा 0 ले जाएगा -1 ले जाएगा, यानी कि आपका बात कर लेते हैं क्या, क्योंकि -1 जो होता है टी में आता है नहीं आता है ना। चलो अब यू आपका क्या हो जाता है विभाजन एल्गोरिथम से आपका पी जिसमें चल टी है ये बोला जी जिसमें चल बहुपद जी जिसमें चल टी है गुने t² प्लस 2t। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, t² गुने 2t प्लस -1, यहाँ पर शेषफल जो कि क्या -1 इज इक्वल टू नॉट 0, अतः जी टी जो है बहुपद p का एक गुणनखंड नहीं है। बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 40 के साथ आपका खत्म होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते, 4 हो गया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था और ये क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट होगा आपका जी जिसमें चल टी ही है क्या है t² माइनस 5t प्लस 6, बहुपद p जिसमें चल टी ही है ये क्या है टी क्यूब माइनस 6t² प्लस में 11t माइनस 6 है। p जिसमें चल टी है को g जिसमें चल टी है से विभाजित करते
ओके, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 से किसको टी क्यूब माइनस 6 टी स्क्वायर प्लस में 11t माइनस में 6 को। तो यहाँ पहला पद क्या है टी क्यूब, यहाँ पे पहला पद क्या है टी स्क्वायर, तो किससे गुना कर ले, देखिए टी बेस क्या है समान है टी पावर भिन्न भिन्न और बटा में तो ऊपर जाती है माइनस में पावर हो जाएगा टी 3 में तो क्या 1 टी पावर 1 टी से लगाता हूँ। अब टी से गुना कर बाद कितना आएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस में 6 से, तो ये टी स्क्वायर गुने टी पावर 1 बेस वन पावर डिफरेंट है इंटू में तो क्या होता है जुड़ जाता है 2 1 3 टी पावर 3, तो टी क्यूब माइनस 5t गुने टी स्क्वायर प्लस 6 टी क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 6 टी माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस प्लस माइनस, ये प्लस में टी क्यूब माइनस में टी क्यूब गया 0 माइनस में 6t स्क्वायर, ये प्लस में 5t स्क्वायर माइनस में टी स्क्वायर प्लस में 11t माइनस में 6t, तो 6 5 प्लस में 5t माइनस में 6। अब यहाँ पे क्या हो गया माइनस में टी स्क्वायर, यहाँ पे पहला पद क्या है टी स्क्वायर हम किससे गुना करेंगे कि माइनस टी स्क्वायर आ जाए, टी स्क्वायर क्या माइनस 1 टी हो जाएगा माइनस 1 से गुना करूँगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस में 6 क्या आएगा तो माइनस में टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 5t आएगा माइनस प्लस माइनस 6 आ जाएगा, तो माइनस में टी स्क्वायर प्लस में 5t माइनस में 6 फिर माइनस तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस में टी स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर गया 0 प्लस में 5t माइनस में 5t गया 0 एंड माइनस में 6 प्लस में 6 गया 0, तो क्या हो जाएगा विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से आपका क्या p जिसमें चलती है बहुपद p ए बराबर बहुपद g जिसमें चलती है गुणे t माइनस 1 प्लस 0, यहाँ पर शेषफल क्या है शेषफल 0 बराबर 0, अतः g बहुपद g जिसमें चलती जो है बहुत p जिसमें चलती का एक गुणनखंड ठीक है। इसी क्वेश्चन नंबर जो होता है आपका 7 पूरा खत्म होता है, और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यही सॉल्व करती हूँ। अगले क्लास में से आगे बताऊँ, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।